जी मैं ज्यादा वक्त तो सर के पास ही होता था। अच्छा जी। रात को भी सर ओवर टाइम लगाते थे, अच्छा जी। तकरीबन 12-1 बजे तक भी, बाज़ औक़ात 2 भी बज जाते। ठीक सर है। मेरे साथ ही बेसमेंट में सर ने बनाया हुआ है। ठीक है जी। के मेहनत पास भी करते थे, ये कहते हैं लाभे शाबे भी आप जी लगाते थे। इसी मंथ में डिंगा गुजरात से लाभ लगा के आया हूँ। से पहले गंदम की कटाई भी की है। इसके अच्छा, अलावा कितने पैसे मिले गंदम की कटाई के? वो पैसे नहीं मिलते वहां से गंदम शंदम मिल जाती है जी गाँव ये साल के लिए जो राशन इकट्ठा करते हैं ना गंदम आप जी जी की काम करते हो तुसी? ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। कोई दिन ਬਹੁਤ बदलन ਖੁਸ਼ के ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, दुआवां ਬੜਾ की मंगदे ਖੁਸ਼ सो ਹੈ। बच्चे वास्ते ਇਹ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ की ਕਰੇ। अच्छा जी, दसो जी बड़ा होके की बनना है? आंदने एसी बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। आज हम डस्का के इलाका गलोटियाँ मोड़ के सामने एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर चंद घर हैं जो मेरे यकम में नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम हाफिज जमशेद है, जिसने गुजरांवाला बोर्ड में आर्ट्स में टॉप किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको आज बुलाया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत की वजह से उसको कल वज़ीर आला हाउस लाहौर में बुलाया गया है। इस बच्चे ने 1034 नंबर हासिल किए हैं। ये बच्चा बिन बाप के पलने वाला बच्चा है, यतीम बच्चा है, हाफ़िज़ कुरान बच्चा है। इसने अनथक मेहनत की है। इसकी वालिदा लोगों के घरों में काम करती है। एक मेहनत कश खातून के बच्चे ने गुजरांवाला बोर्ड के अंदर टॉप किया है। हम उस घर की तरफ आपको लेके जाएंगे और आपको ये सारा वो गांव है, सरसब्जा है, जहां से हम अभी गुजर के आए हैं। तो हमें रास्ते बड़े दुश्वार लगे हैं, इन रास्तों से गुजर के जाना भी मुश्किल है। यहाँ पर जब हम पीछे आए हैं तो ट्रैक्टर ट्राली गुजरने की वजह से रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से हमने फिर यहाँ पर पैदल आना शुरू हुए हैं कि हम पैदल आ सकें। यहाँ पर साइकिल आ सकती है, मोटरसाइकिल आ सकती है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये कच्चा सा एक पेव है, इसको कच्चा रास्ता कह सकते हैं। यही एक रास्ता है, इस बच्चे के घर को जाता है या इन घरों को जाता है। तो हम उस गांव में चलेंगे, उस बच्चे की वालदा से बात करेंगे, उस बच्चे से बात करेंगे उसने किस तरह की मेहनत की, क्या कामयाबियां समेटी। ये एक छोटा सा चंद घरों पर मुश्तमिल कुछ डेरे हैं जहां पर हम आए हैं और बड़ी कामयाबी है एक बच्चे की जो जिसके सर पर बाप नहीं है, जिसके ऊपर रोज़गार का प्रेशर है। रोज़गार का प्रेशर, उसकी वालदा काम करती है तो उसकी रोटी रोज़ी चलती है। साइकिल वाला बच्चा है। इस तरह के बच्चे हैं गुजरांवाला बोर्ड में टॉप करते हैं। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 10 लाख रुपया कैश का इनाम किया है। ज़िंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, बच्चे के पढ़ने के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और जब ये कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या वज़ीर आला पंजाब से मिलेंगे तो उम्मीद की जाती है इस बच्चे के लिए अगले जितने भी अखराजात हैं तालीमी वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इन तमाम अखराजात को उठाएगी। हमारे साथ उनके टीचर मौजूद हैं, अरशद साहब, प्रोफेसर अरशद साहब मौजूद हैं। इनका एजाज़ ये है कि हाँ, पिछले 10 साल से जो गवर्नमेंट स्कूल डस्का है, हाई स्कूल डस्का है, उसके बच्चे पिछले 10 साल से पहली दूसरी पोजीशन ले रहे हैं। साइंस में पोजीशन लेना, दीगर सब्जेक्ट में लेना आसान होता है, लेकिन आर्ट्स में लेना कई बच्चों ने कई दफ़ा 1050 से ज़ायद नंबर लिए हैं। इस बच्चे ने 1034 लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ज़रा बताएं ना सर, ज़रा इधर आ जाए, किस तरह आपने इस बच्चे को पढ़ाया? ये एक ऐसा बच्चा, कैसे आप शाइनिंग बच्चे ढूंढते हैं? ज़ाहिर है कंपटीशन का दौर है, प्राइवेट स्कूल भी ऐसे करते हैं। तो आप कब से इस बच्चे के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं? 9वीं से कर रहे हैं या 10वीं से आपने शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा मेरे पास हाफ़िज़ कुरान है। तो ये इसने पहले 5 क्लासें पढ़ी हुई हैं, उसके बाद कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। और हमारे स्कूल में रूल है कि जो भी हाफ़िज़ आता है उसको 7वीं या 8वीं क्लास में दाखिल करवाते हैं। लेकिन मैंने इसे अपने पास ले लिया, इसे देखा कि ये बच्चा टैलेंटेड लग रहा है। तो उसके बाद फिर मेरा ना एक बड़ा मरबूत निज़ाम है टेस्टों का। हम जैसे जैसे टेस्ट लेते गए वैसे वैसे हाफ़िज़ साहब निखर के सामने आ गए। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर 9th के
एग्ज़ाम हुए तो माशाल्लाह उसमें भी ये गुजरांवाला बोर्ड में एक ही बच्चा था जिसके 500 से ज़्यादा नंबर थे, वो हाफिज़ जमशेद अली साहब थे। तो इसके साथ साथ हमने फिर इसी तरह जब एग्ज़ाम आते हैं हम सुबह अर्ली स्कूल में सबसे पहले आते हैं, उसके बाद छुट्टी होती है, फिर हम घर पे जाके फिर कोचिंग करते हैं। फिर अमूमन होता है अशरफ साहब कि बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसकी वालिदा घरों में काम करती है, ट्यूशन के कितने पैसे लेते थे आप? नहीं, ट्यूशन वाला तो कोई मामला नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों को आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। अच्छा, मेरे 3 असूल हैं कि एक बच्चों को परफेक्ट नॉलेज देना है पूरी कमांड के साथ, दूसरा बच्चों का हम टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि ये बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो उसमें हम फजर की नमाज स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ बच्चों को सारी क्लास को हम नमाज सिखाते हैं तर्जमे के साथ और फिर सुनते हैं, और फिर उसके बाद बड़ी हैवी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गुरबा बच्चे जो होते हैं उनको सूट और कौन देता है शूज। सर? आप भी तो ज़ाहिर है तनहादार हैं, आपके दोस्त हैं, कुछ नहीं मुकैय्यद ना हैं? ना, कोई ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से भी अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी हुई है तो मैं करता हूँ। जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, अहमद रजा बच्चा है ठीक है। जिसके 1023 ये सर, उसका नंबर। घर बच्चे का किधर है? बच्चे का घर ये साथ ही है, कौन से ये वाला? इधर से ये पानी से हमें गुजर के जाना पड़ेगा इधर। किधर है सर बच्चे का? ये सामने वाला घर है बच्चे का घर। ये बच्चा इस तरह के पानी से रोजाना गुजर जी के आता है? रोजाना ऐसे ही, इधर कच्ची आबादी है क्योंकि इधर कोई निज़ाम नहीं है, तो ये नहीं कि बारिशों की वजह से अक्सर पानी, मैं पहले भी कई बार यहाँ आया हूँ इनके घर, ठीक है। तो अक्सर ऐसे ही इधर हालात ये होते हैं। साथ खेत भी है, जी। थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होगा। अच्छा, जी। ट्यूबवेल भी सामने ही लगा हुआ है सर? जी जी क्या निजाम है सर? हाँ, इतना बस ओपन ट्यूबवेल रखा हुआ है इन्होंने। बस इनको ये जो घर है ना, ये मेरा 2-3 मरले का होगा, 3 मरले का, ये वाला घर है? ये सामने वाला। ये वाला तो देख वाला? इनको किसी ने, यहाँ को काश्तकार है ठीक है। उसी ने इनको दिया हुआ है, माशाल्लाह। जहाँ ये काम वगैरह करते हैं इनकी ये हेल्प बच्चा के भी लिए। काम करता है दिन को? जी, बच्चा यहाँ इर्द गिर्द माहौल में सब्जियाँ जी। बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी अपनी वालदा के साथ मिलके प्याज की जब होती है तो वो उगाई भी होती है। जी, हाँ। और फिर काश्तकारी जब इसकी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखें आपके सामने धान की फसल लगी हुई है। सर बता रहे हैं कि ये जी, जो जी। बच्चा है ये लाबें लगाता है, ये जो आपको ये फसल नजर, सर ये कौन सी फसल है इस वक्त? चावल ये उगा हुआ है? धान चावल की फसल चावल है ये। जी, चावल जी। ज़ाहिर है एक एक पौधा, जी जी, एक 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 पौधा एक धान जो है ना, जी, धान जी। का एक एक पौधा लाभ जी, लगानी ऐसे पड़ती ही है। ऐसे ही। तो ये बच्चा एक मेहनत का बच्चा है, जब उसके पास टाइम होता है तो वो अपनी वालदा के साथ ये जो जितनी भी करीबी फसलें हैं वहाँ, सर कितने इनको बच्चों को पैसे मिलते हैं? यहाँ एवरेज जो है ना 200-300, क्योंकि ये सब्जी की चुनाई करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये सीजन वाइज होता है। ये तो धान, और इसके पहले गंदम की कटाई हुई है। जमशेद कैसे स्टडी की? सर भी साथ हैं, मैं चाहता हूँ सर आप भी इधर आ जाएं, दरमियान में आ जाएं आप सर, ताकि ज़रूरत हो तो आप भी बोल सके। कैसे बेटा स्टडी करते थे? जी मैं ज्यादा वक्त तो सर के पास ही होता था, अच्छा जी। रात को भी सर ओवर टाइम लगाते थे, अच्छा जी। तकरीबन 12-1 बजे तक भी, बाज़ औक़ात 2 भी बज जाते। ठीक सर है। मेरे साथ ही बेसमेंट में सर ने बनाया हुआ है, ठीक है जी। और आखिरी जो मंथ होते थे हमारी स्टडी के और एग्जाम के, हाँ जी। तो मैं सर के घर ही रहता था। ठीक है। तो बाकी जो साल है वो मैं इसी तरह सर के मेहनत पास- भी करते थे, ये कहते हैं लाभे शाबे भी आप जी, लगाते थे? इसी मंथ में डिंगा गुजरात से लाभ लगा के आया हूँ। एक मिनट है तो जी। उससे पहले गंदम की कटाई भी की है। इसके अच्छा। अलावा कितने पैसे मिले गंदम की कटाई के? वो पैसे नहीं मिलते वहां से, तो गंदम शंदम मिल जाती है जी, गाँव साल में? के लिए जो राशन इकट्ठा करते हैं ना गंदम, जी जी वो करके आए हैं। भाजी ठहर जाए, आए ना आप भी इधर आए, इधर आओ ना। तुसी की करदे हो? तुसी इधर आओ, की काम करदे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। कितनी तनख्वाह लभदी जे? ਗਾ ਕਿਤੇ 6000 ਕਿਤੇ 7000 ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कैसा लग रहा है सफर? ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਗਲੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਬਦਲਣਗੇ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜਾ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਖੁਸ਼ ਸੋ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ। ਬੇਟਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਕੀ बनना ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਕੀ ਬਣੇ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ? ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਐਮ अच्छा जी, दसो जी, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ बनना है? आंदने एसी बनना है, असिस्टेंट AC कमिश्नर बनना है। सीएसएस करके। अच्छा, वेरी गुड। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ बनना जी? ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਕਮੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਸੀ ਬਣੇ ਵੱਡਾ कैसी ਜਿਹੜਾ बने हैं? जमात भी नहीं पड़े। अच्छा भाजी,
अच्छा जी, जी, जी। आपकी वालदा जी, को तो वो देखे सर, कुदरत है इसकी अल्लाह। वालदा को तो जी, जी। सीएसएस कहना भी नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा, और एक जमात भी नहीं पढ़े मैं हुए बहुत और उनका मेरे बेटा अंदर जो तो है मैं गुजरात बहुत बोर्ड सोचा। पहली में। मेरा तेने मेरी फैमिली का ट्रॉफी बदल देता है। हाय हाय हाय। ये मैट्रिक का ये जो बच्चा है हाफिज, वो यहाँ से गुजर के जाता है। शायर ने कहा, इन्हीं रास्तों पे चल के आ सको तो आओ, कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। यही वो रास्ते हैं क्या कहते हैं उसको, दुश्वार रास्ते हैं जिनसे गुजर कर इस बच्चे ने अपनी मंजिल को हासिल किया। हमें हम रास्ता भी करते जाएं, आप चूँकि रोज़ाना के गुजरने वाले हैं, दाएं बाएं तो ही इधर ही गहरा पानी हो सकता है। हाँ जी। चूँकि एक साइड पे खेत है, कोई बात नहीं, रहने दे इसको, छोड़ दे, कुछ नहीं कर। ये आपके हैं या किसी के हैं? नहीं, किसी के हैं। जिन्ना दी ज़मीन है उन्हें। हाँ, जिनकी ज़मीन है। जी। ये इसी तरह की जब आप मंजिलें तय करते हैं नाज़रीन, तो फिर अल्लाह पाक आपके साथ ज़रूर आते हैं। जब आप इन दुश्वार रास्तों में, आपने कभी तरबूज की बेल को, खरबूजे की बेल को देखा होगा, तोरी की बेल को देखा होगा, ज़मीन के साथ झुक के चलती है। जो लोग ज़मीन के साथ रेंगते हुए चलते हैं, झुक के चलते हैं, जितने कमज़ोर दिखाई देते हैं, मेरा अल्लाह उनके साथ उतनी ताकत के साथ आता है और उनका मुकाम उतना ही बढ़ता चला जाता है और बढ़ता हुआ नज़र आता है। जैसा कि हमने देखा कि कोई सोच सकता है कि एक ऐसा बच्चा जो इस गांव में रहता है, जहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे गुजर नहीं सकते, फैमिली गुजर नहीं सकती, उस इलाके का बच्चा आज गुजरांवाला बोर्ड में टॉप करता है और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बुलाता है और उसको कैश जो है इनाम दिया जाएगा। कितने एजाज़ की बात होगी। यकीनन इसमें वो बच्चा भी है, उसके असातिज़ा भी हैं, उसके वालिदैन भी हैं, जिसकी मेहनत होगी कि ये बच्चा इस गली से, इस मोहल्ले से उठेगा। सर आ जाएं, इस गली से, इस मोहल्ले से उठेगा बच्चा और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। ये मेरे नज़दीक ये इससे बड़ी जो है ऑनर नहीं हो सकती। जो मेमार होता है, जो असल एक किंग के पीछे जो किंग मेकर होता है, वो अगर देखा जाए तो वो उस्ताद ही होता है। हर कामयाब बंदे के पीछे वो समझता है उसकी बड़ी मेहनत है, लेकिन अगर वो बगैर उस्ताद के है तो वो बिल्कुल नाकाम है। अगर उसको अशरफ साहब जैसा कोई अच्छा इंसान, अच्छा उस्ताद मिल जाता है तो उसकी, वो किसी भी गांव में रहता हो, किसी भी घर में रहता हो, प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो जाता है उसको बुलाने के लिए। दसका के हल्का PP 43 के MPA ज़िशान रफ़ीक साहब के वालिद मियाँ AD रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके इलाके के बच्चे ने टॉप किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको बुलाया है। पहले तो ये इस खुशी को शेयर करें, आपको कब पता चला और आपके क्या तासुरात हैं? अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला, इधर मैं आया था। तासुरात ये हैं कि अल्लाह ताला इसकी मदद करे और इसको मज़ीद अरूज से हम हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला इसकी मदद करेंगे। ये रास्ता जो है खराब, यहाँ से पानी से गुजर के आए, ये भी इंशाअल्लाह बनवाएंगे और इस बच्चे की भी बेहतर तरीके से इसकी मदद करेंगे। ये जो रास्ता है, ज़ाहिर है आप भी मियाँ साहब, आपके लिए भी बड़ा अजीब लगा ना, आप भी पैदल हमारे साथ ही चल के आए हैं। मुझे तो मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। कोई बात नहीं करने दे बड़े, इंशाअल्लाह ताला ये बनेगा। कब तक बनेगा ये 5-6 दिन की आपकी हुकूमत है, तो इसके बाद तो आपकी वफाक से हुकूमत चली जाएगी। पहली बात जो है हुकूमत 5-6 दिन है, 10 दिन है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल से ये बनेगा। एक अब अगर किसी ठेकेदार को आप अभी बुलाते तो उसमें 4-5 ट्राली मिट्टियाँ, मट्टी की ट्रालियाँ गिराता। नहीं बुला सकता। ज़िशान कल आएंगे, परसों। हाँ जी, उसको मैं कहूँगा तो इंशाल्लाह फिर बन जाएगा। 2-4 दिन में हम आए तो यहाँ पर कम से कम कच्चा रास्ता बना होगा। कच्चा रास्ता बना होगा, कच्चा रास्ता बन जाएगा। आप तो MP से ज्यादा सियासत कर रहे हैं वैसे। सियासत नहीं मैं कर रहा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। ये अगर 5-6 ट्रालियां मट्टी की डलें तो डलवा देते हैं जी। कितना, चेयरमैन साहब आगे आए ना, आप इस इलाके के चेयरमैन हैं। जी जी, चेयरमैन साहब, ये 4-5 ट्रालियां तो MPA साहब के अबू जी तो नहीं कह रहे थे, आप तो बताएं ना। इंशाल्लाह डलवा 2-4 दिन में आए तो मट्टियां होंगी। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये तो अभी बारिश का मौसम है, मट्टी भी नहीं आसानी से मिलती, बन जाएगा, मट्टी भी डल जाएगी।
ये भी सियासी बात कर रहे हैं चेयरमैन। नहीं नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। आप गैर सियासी, हाँ इंशाल्लाह बात करें। इंशाल्लाह हो जाएगा, आपको बताएंगे सर नहीं गजनपुर को छोड़े, आप हमें बताएं कि अगले इस हफ्ते के अंदर, जैसे देखें ना वो कच्चे रास्ते हैं, वो मिट्टी नहीं गिरी, मिट्टी उठाना 5-6 ट्रालियां एक एमपीए के वाले साहब के लिए, एमपीए साहब के लिए कौन सा करवा देते हैं इंशाल्लाह, वही करवा देंगे इंशाल्लाह, करवा देंगे। हाँ ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। देखें ये होना चाहिए आपके इलाके का ना, ये एजाज़ है कि पूरी दुनिया में आपके इलाके का नाम गया, डस्का, ग्लोटियाँ, आपका इलाका, आप इस इलाके के एमपी हैं, तो आप जब दोबारा आए तो ये बना हुआ इंशाल्लाह। हाँ?